आज ये तलाक होकर ही रहेगा। तुझे जो करना है ना तू कर ले। देखा इंस्पेक्टर साहब, कैसे ये और इनकी पूरी फैमिली मिलके मुझ पे अत्याचार करती है। आखिर मेरी गलती क्या है? यही ना कि हम इनसे प्यार करते हैं और इनको तलाक देना नहीं चाहते। इंस्पेक्टर साहब, इनका किसी और औरत के साथ नाजायज संबंध है, इसलिए ये मुझे तलाक देना चाहते हैं। लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है? क्या सर, ये झूठ बोल रही है। ये एक नंबर की झूठी और मक्कार है। आप इसकी बात पे यकीन मत करिए। सच क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत कीजिएगा। ये एक नंबर का झूठा इंसान है। आप चुप हो जाइए, आपको पूरा मौका दिया जाएगा बोलने का। हाँ तो दीपक जी, आप मुझे सच बताइए कि सच क्या है। जी सर, हमारी शादी के बाद कितनी खूबसूरत हो तुम। आज नहीं, आज हमें बहुत नींद आ रही है। ये क्या काजल, आज हमारी सुहाग रात है और तुम हो कि तो हम कहाँ भागे जा रहे हैं? हाँ, अब तो जिंदगी भर आपके साथ ही तो रहना है। अभी हमें सोने दीजिए प्लीज। लेकिन कुछ नहीं। गुड नाइट। उठ जाओ मेरे राजा, कितना सोओगे? सुबह हो गई है, उठ जाओ ना।
हाँ। हम्म। हम्म। दीपक, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा फिर? तो देखने दो। वही कर रहा हूं जो एक पत्नी के साथ करना चाहिए। तो अपनी पत्नी के साथ कर रहा हूं, किसी और के साथ थोड़ी ना कर रहा हूं। अच्छा, वो बात तो ठीक है, पर हम यहाँ पे नए हैं ना, तो पापा जी भी उठ गए होंगे। वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि कैसी बहू है, अभी तक चाय नाश्ता भी नहीं दी। तो हम जाते हैं, पापा जी के लिए चाय नाश्ता बनाते हैं और आपके लिए टिफिन बनाते हैं। आपको ऑफिस भी तो जाना है, तो फिर आप रेडी हो जाइए। हम जाते हैं और आपके लिए टिफिन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले क्या? तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। क्या? क्या देना पड़ेगा? अरे भाई, अरे भाई, कहाँ जा रहा है? अरे हाय, कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन तुमसे थोड़ा नाराज हूँ। अच्छा, हाँ, क्यों? तुमने शादी कर ली और हमें बुलाया भी नहीं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे वो एक्चुअली ना, काजल के फैमिली वाले इस शादी को ज्यादा लार्ज स्केल में करना नहीं चाहते थे। बस कुछ गिने चुने मेहमान, उसकी फैमिली और मेरी फैमिली, बस। अच्छा, तो भाभी से मिलवा कब रहा है? अब शादी में नहीं बुलाया, सूर्या, तो कम से कम भाभी से ही मिलवा दे। सूर्या, चल ठीक है, कोई नहीं, मैं मजाक कर रहा था भाई। और बता, ये चाय वाले चाय चाय पिएगा? ये चाय? चाय वाले चाय? आए भाई। हम्म कितने हुए भाई? अरे रहने दे, मैं दे अरे रहा नहीं, हूँ। छोड़, अरे दे रहा मैं हूँ। देता हूँ। थैंक यू भाई। चाय अच्छी नहीं। सुन यार, तुम हमें खुश नहीं लग रहे हो, क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। सुन यार, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मेरे साथ बचपन से ही बड़े हुए हो, और मैं तुम्हारी शक्ल देखकर बता सकता हूँ कब तुम खुश होते हो और कब तुम दुखी होते हो। चलो अब बताओ, क्या बात है, बताओ। अब बताओ भी। चलो बैठते हैं। चलो। सूर्या, पहले वादा करो मुझसे, इस बात का जिक्र तुम किसी से भी नहीं करोगे। नहीं करूँगा, बताओ। सूर्या, हमारी शादी को पूरे 5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक हमारे बीच वो पति पत्नी वाला संबंध नहीं हुए। मैं जब भी उसके नजदीक जाने की कोशिश करता हूं, वो कुछ ना कुछ बहाना करके दूर चली जाती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। क्या? हाँ। दीपक, कहीं ऐसा तो नहीं भाभी जी किसी और से प्यार करती हो और उनके घर वालों ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी करवा दी? सूर्या, ये ज्यादा हो रहा है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ दीपक तुम्हें, तुम इस बारे में सोचना, हो सके तो भाभी से एक बार इस बारे में ज़रूर बात करना, ठीक है? मैं चलता हूँ।
क्या बात है बेटा, अभी तक इंतजार कर रही हो तुम? पापा जी, वो अभी तक घर नहीं आए। मुझे टेंशन हो रही है। क्या है ना बेटा कि कई दोस्तों के साथ बैठा होगा वो, तो आने में थोड़ी सी देर वेर हो जाती है। अब वो क्या है ना, नई नई शादी है। तो तुम जाके सो, बहुत देर हो चुकी है बेटा। पापा जी आप सो जाइए, मैं उनका थोड़ी देर और इंतजार करती। अच्छा, दुल्हन इंतजार करेंगी उनका? नई नई शादी है, इंतजार तो करोगी। हाँ? थोड़े दिन जाएंगे तो छूट जाएंगी आदत। आदत डाल लो तुम भी, ठीक है? हम जाए सोने? जी। चलो तो फिर मैं जाता हूँ सोने। ए चल हट, दिमाग खराब करती है। आप पी के आए हो? आप पी के आए हो? शराब पी के आए हो? हाँ, मैं शराब पी कर आया हूँ, लेकिन इससे तुम्हें क्या मतलब? हाँ, हमें क्या मतलब? अरे हम बीवी हैं आपकी। अगर हमें मतलब नहीं होगा तो किससे होगा? अच्छा, बीवी। चलो अच्छी बात है, आपको ये तो पता है कि आप हमारी बीवी हैं। पर मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। खैर जाने दो, हम भी किससे बात कर रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है कि हमें नहीं पता कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ चल रहा है? हाँ? अरे आप होश में तो हो? अब क्या बोल रहे हो ये? हाँ? हमें सब पता है कि हम क्या बोल रहे हैं, कि दुख तो सिर्फ इस बात का है कि जब आप हमें प्यार नहीं करती थी तो हमसे शादी क्यों की? अरे हम आपसे प्यार करते हैं। हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। शादी से पहले अगर हम पसंद नहीं थे तो शादी करने के लिए हाँ क्यों किया? बताओ, मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? हम सिर्फ आपको पसंद करते हैं और आपसे ही प्यार करते हैं। हम आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। और आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि हमारा अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हाँ? तो आप हमसे प्यार करती हैं? हाँ, बहुत सच? ज्यादा। अगर ये सच है ना तो साबित करके दिखाइए। करेंगे साबित, जरूर। हम आपसे कितना प्यार करते हैं जरूर साबित करके दिखाएंगे। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। आपसे दूर नहीं जाना चाहते। सारी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं।
यही हमारी सच्चाई है कि हम एक लड़की नहीं किन्नर है, इसलिए हम आपसे दूर रहते थे। तुमने मुझे धोखा दिया। क्यों? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ? मैं अभी पापा को जाके बताता हूँ कि तुम और तुम्हारे परिवार ने मिलके मुझे धोखा दिया है। नहीं नहीं, प्लीज किसी को कुछ मत बताइएगा। आप जो बोलेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी को कुछ मत बताइए। अगर आपको दूसरी शादी करनी है ना तो हम कराएंगे आपकी दूसरी शादी, लेकिन प्लीज मुझे अपनी जिंदगी से दूर मत कीजिए। यही के कोने में पड़े रहेंगे हम, लेकिन प्लीज हमें दूर मत कीजिए। हट! हट जाओ मेरे रास्ते से। चलो हटो। हाँ, जाइए बता दीजिए सबको, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, अगर इस बारे में किसी को भी कुछ पता चला ना तो हम नहर में कूद के ना अपनी जान दे देंगे। और हाँ, जाने से पहले आप और आपकी फैमिली के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करके जाएंगे कि कैसे आप और आपकी पूरी फैमिली मिलकर दहेज के लिए हमें परेशान करते थे, कैसे हमें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। जाइए। क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों? क्योंकि हम प्यार करते हैं आपसे, आपसे दूर जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं समझते हो बात को? क्यों?
अरे दीपक, ये दीपक। दीपक, जी जी पापा। क्या बात है, बाहर क्यों सोया हो बेटा? कुछ नहीं, ऐसे ही। रात को देर से आए थे क्या? या बहू से कोई बात हो गई? बता दे बेटा, बहुत दिनों से देख रहा हूं मैं, तुम बहुत परेशान से घूमते रहते हो। क्या बात है, बहू से कोई झगड़ा चल रहा है? क्या करें, काजल का सच बता दूं पापा को या नहीं? एक काम करता हूं, आज सच बता ही देता हूं, फिर जो होगा देखा जाएगा। अब पापा वो सुनिए, जरा अंदर आइए ना, कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं, मुझे अंदर नहीं आना। एक बार आ जाइए, जरूरी बात करनी है। तुम्हें जो भी बात करनी है वो यहाँ आके करो, मैं अंदर नहीं आऊंगा। क्या बात है बेटा? हाँ, पापा जी के सामने नहीं बात कर सकती। एक सही बार कह रही है चलिए। बेटा, कुछ बातें तुम्हारी आपस की होती है जो मेरे सामने नहीं कर सकती। जाओ, चले जाओ। मुझे अंदर नहीं जाना है। प्लीज एक बार चलिए। चले जाओ बेटा। बोलो, क्यों लाई हो मुझे यहाँ? अभी बताती हूँ। क्या है ये? सुसाइड नोट। क्या? हाँ, जिसमें ये लिखा है कि हमारा किन्नर होने का सच जानते हुए भी आपने हमसे शादी कर ली, और शादी के बाद पता नहीं अचानक से क्या हो गया, आपका दिल हमसे भर गया। हाँ। आप और आपके फैमिली परेशान करने लगे, कहने लगे कि जा मायके से दहेज लेके आ, नहीं तो तू और तेरे पापा के ऊपर केस कर देंगे कि हमसे झूठ बोलकर और सच छुपाकर शादी कर ली। इसलिए हम आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। झूठ है ये। ये आप जानते हैं और हम जानते हैं, पुलिस थोड़ी ना जानती है कि ये झूठ है, तो उन्हें कैसे प्रूफ दोगे? शिट। दीपक, क्या हुआ? ऐसे अचानक क्यों बुलाया मुझे? भाई बात ही कुछ ऐसी है कि तुझे अर्जेंटली बुलाना पड़ा। लगता है सुहागरात हो गई तुम्हारी। नहीं भाई, लेकिन क्या हुआ? सूर्या, पहले तू एक वादा कर, इस बात के बारे में किसी को भी नहीं बोलेगा। दीपक, ट्रस्ट नहीं है मुझ पर? अरे ट्रस्ट तो है यार, लेकिन
ये बात ही कुछ ऐसी है, इसलिए चल ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं ये बात किसी को नहीं बोलूँगा। सूर्या, ये बात ना तेरे और मेरे समझ के परे हैं। तेरी भाभी काजल एक लड़की नहीं, किन्नर है। क्या? हाँ, और मेरे जहन में सबसे पहला नाम तुम्हारा आया। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने तुम्हें कॉल कर लिया। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? सिंपल है, तलाक दे दे उसे। अरे नहीं भाई, जितना सिंपल दिखता है ना उतनी है नहीं। कल रात जब मुझे इस बात के बारे में पता चला तो मैं अपने पापा को इसके बारे में बताने ही जा रहा था कि उसने मुझे बीच में ही रोक लिया। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि यार इसके बारे में मैंने अगर किसी को भी बताया तो वो उल्टा हम पर दहेज को लेकर आत्महत्या करने की कोशिश को उकसाने के लिए केस फाइल कर देगी। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये बात बाहर फैले और मेरे पापा की बदनामी हो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो बस मैंने तुझे कॉल किया। अब यार तू ही कुछ कर सकता है। मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? हाँ, तू ये बात किसी को मत बताना और तलाक के लिए कोर्ट में अप्लाई कर देना। और जब तेरी कोर्ट में सुनवाई हो तो उसके 2-3 दिन पहले ये बात अपनी वाइफ को बताना। और हाँ, अपनी वाइफ को बताने से पहले एक FIR अपनी वाइफ और उसके फैमिली के अगेंस्ट पुलिस स्टेशन में कर देना, ताकि जब तेरी वाइफ को ये बात पता चले तो वो लेट हो चुकी हो और फिर वो कुछ ना कर पाए। हाँ यार, ये तो एकदम ठीक है। थैंक यू भाई। हाँ, ये क्या है? डिवोर्स पेपर। डिवोर्स पेपर? साइन कर दो इसमें। तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम बहू को डिवोर्स देना चाहते हो? क्यों? क्योंकि आपकी बहू एक औरत नहीं, एक किन्नर है। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर यकीन नहीं होता ना तो खुद पूछ लो। इसने और इसके पूरे परिवार ने हमें धोखा दिया, ये सच्चाई छुपाई कि एक औरत नहीं किन्नर है। ये बात तुम्हें कब पता चली? उस दिन जिस दिन मैं यहां सोया था, आपने जब पूछा मुझसे कि क्या बात है, लेकिन मैं बता नहीं पाया। और आज बता रहे हो तुम मुझे? इतना बड़ा धोखा? क्यों बेटा? क्योंकि ये मुझे धमकी देकर रखी थी, तो डर गया था मैं कैसी धमकी? कि अगर मैंने ये बात किसी को भी कहीं भी बाहर या आपको बता दी तो ये दहेज लेने के लिए प्रताड़ित करने का और आत्महत्या करने के लिए उकसाने का केस दर्ज कर देगी। और ये बात से मैं डर गया था और मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाया। तभी मैं सोच रहा था कि मेरा बेटा परेशान क्यों है। तो ये वजह थी। इतनी बड़ी सच्चाई तुम लोगों ने छुपाई, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने। बेवकूफ हो तुम, कुछ दिन पहले नहीं बता सकते थे तुम? डिवोर्स पेपर बनाने से क्या होगा? इसका हल कुछ और निकालना पड़े। मिट्टी की तेल की खुशबू। क्या कर रही हो बहू? बहू
बहू क्या कर रही हो तुम ये? छोड़ो। ये क्या पागलपन है? क्या जताना चाहती हो तुम? छोड़ो इसे। जाने छोड़ो। दीजिए हमें। छोड़। हम जीना नहीं चाहते। छोड़ो। वैसे भी हमारे यहाँ बचाई क्या है? ये पागलपन है। ये पागलपन है। पापा छोड़ दीजिए इसे। ये जो भी करना चाहती है इसे करने दीजिए। अच्छा ही होगा अगर ये आत्महत्या कर लेगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें समझ भी है तुम क्या कर रहे हो? कम से कम इससे पीछा तो छूटेगा। रही बात पुलिस की तो वो हम देख लेंगे। इसके साथ रहने से तो अच्छा है कि हम जेल में रहें। वैसे भी सच ज्यादा दिन नहीं छुपता। पुलिस कभी ना कभी इस बात का पता कर ही लेगी। हमें कुछ नहीं होगा। इसलिए ये जो करना चाहती है इसे करने दीजिए। जलाओ माचिस। रुक क्यों गई? जलाओ। मैंने कहा जलाओ। नहीं, हम क्यों आत्महत्या करें? हम अभी पुलिस को कॉल करके बता देते हैं कि आप और आपकी फैमिली मिलके कैसे दहेज के लिए हमें जलाकर मारने की कोशिश कर रहे हैं। समझे? बहू क्या कर रही हो ये? हेलो, पुलिस स्टेशन। अगर ये तलाक हुआ तो नहर में कूद के हम अपनी जान दे देंगे। ए चिकनी, तू किधर जा रही है? मैडम, आपने बहुत परेशान कर दिया इन लोगों को, लेकिन अब नहीं। आपने जो अपनी सच्चाई छुपाकर मिस्टर दीपक से शादी की, ये कानून की नजर में बहुत बड़ा जुर्म है और आपका परिवार इस जुर्म में भागीदार है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके परिवार को और आपको सख्त से सख्त सजा मिले। गीता, ले जाओ इन्हें। जी सर। मैडम, मिस्टर दीपक, आप टेंशन ना लें, क्योंकि कानून आपके साथ है। थैंक यू सर। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कानून आपके साथ इंसाफ करे। थैंक यू। ओके, थैंक यू इंस्पेक्टर। अब मैं चलता हूँ। हम्म।